इमेजिन करो आप और मैं एक ही एयरटेल टावर से कनेक्टेड है, दोनों के फोन में फुल सिग्नल बाहर आ रहा है, दोनों 5G यूज कर रहे हैं, लेकिन सडनली मुझे 500 Mbps की स्पीड मिल रही है और आपको सिर्फ 50 Mbps। क्वेश्चन है क्यों? क्या मेरा फोन बेटर है? क्या मैं टावर के ज्यादा पास हूँ? नहीं, डिफरेंस सिर्फ इतना है, मैं एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड यूजर हूँ और आप प्रीपेड यूजर। और अगर ये फ्यूचर है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, तो मिलियंस ऑफ प्रीपेड यूजर्स के लिए ये एक वार्निंग हो सकती है। आज हम डिकोड करेंगे एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड एक्चुअल में है क्या, नेटवर्क स्लाइसिंग का हिडन ट्रुथ, क्या ये नेट न्यूट्रलिटी की अगेंस्ट है, और एयरटेल का रियल बिजनेस मोटिव क्या हो सकता है। और एंड में मैं बताऊंगा कि प्रीपेड यूजर को क्या करना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सेक्शन 1, व्हाट इज एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड। सबसे पहले समझते हैं कि एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड है क्या। एयरटेल ने रिसेंटली एक प्रीमियम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रायोरिटी पोस्टपेड। नाम सुनने में प्रीमियम लगता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एयरटेल का क्लेम है, अगर नेटवर्क कंजेशन हो, मतलब एक टावर पे बहुत सारे यूजर्स हो, तो प्रायोरिटी यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। सिंपल भाषा में, जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, प्रायोरिटी यूजर्स पहले सर्व किए जाएंगे और नॉर्मल प्रीपेड यूजर्स बाद में। अब पहली बार सुनने में ये एक वीआईपी लेन जैसा लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल पे ये काम कैसे करता है? यही एंट्री होती है नेटवर्क स्लाइसिंग की। इमेजिन करो एक हाईवे है, उस हाईवे पे 10 लेन है। नॉर्मली सब यूजर्स सेम रोड यूज कर रहे हैं और गवर्नमेंट डिसाइड करे ये 2 लेन सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज के लिए, बाकी सब लोग रिमेनिंग लेन्स यूज कर सकते हैं। रिजल्ट, वीआईपी यूजर्स फास्ट चलेंगे, बाकी यूजर्स ट्रैफिक फेस करेंगे, क्योंकि रोड की विड्थ सेम है, रोड चौड़ा नहीं हुआ है, बस रोड में से 2 लेन वीआईपीज को दे दी है। अब एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट नेटवर्क स्लाइसिंग में यूज होता है। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब है एक ही नेटवर्क को मल्टीपल वर्चुअल सेक्शंस में डिवाइड करना और हर सेक्शन को अलग प्रायोरिटी देना। ये फीचर ट्रू 5G आर्किटेक्चर का मेजर पार्ट है। अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट देखें। इंडिया में जो 5G लॉन्च हुआ था, मोस्ट नेटवर्क NSA मॉडल पे चल रहे थे। NSA का फुल फॉर्म नॉन स्टैंड अलोन 5G। इसका मतलब 5G नेटवर्क लार्जली एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड था। सिंपल वर्ड्स में ओल्ड हाईवे को थोड़ा चौड़ा कर दिया गया, लेकिन फाउंडेशन वही 4G वाली। अब ऐसे 5G क्या है? ऐसे मतलब स्टैंड अलोन 5G। ये पूरा 5G आर्किटेक्चर होता है और यहाँ से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल ओवर लेटेंसी, स्पीड, ट्रैफिक मैनेजमेंट और यूजर प्रायोरिटाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क स्लाइसिंग। इमेजिन एक टावर के पास 1000 Mbps की टोटल कैपेसिटी है और 10 यूजर्स कनेक्टेड हैं। ट्रेडिशनल मेथड सबको इक्वली बटेगा, लेकिन स्लाइसिंग मॉडल में एयरटेल डिसाइड कर सकता है प्रायोरिटी यूजर्स को 500 Mbps, रिमेनिंग 9 यूजर्स को 500 Mbps में से बढ़ जाएगा। सेक्शन 2, इज दिस अ थ्रेट टू नेट न्यूट्रलिटी। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, नेट न्यूट्रलिटी। आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग क्या है? इंटरनेट सबके लिए इक्वल होना चाहिए। नेटवर्क ऑपरेटर डिसाइड नहीं करेंगे कौन सी वेबसाइट फास्ट चलेगी, कौन सी स्लो। 2016 के अराउंड इंटरनेट पे एक ह्यूज डिबेट हुई थी। टेलीकॉम कंपनीज कुछ सर्विस को फ्री और कुछ को पेड बना चुकी थी। रेगुलेटर्स ने इंटरवीन किया और कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लार्जली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसा मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन यही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। रूल मेनली कंटेंट डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस है, लेकिन क्लास बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन, प्रीमियम यूजर वर्सेस नॉर्मल यूजर, ये एरिया काफी ग्रे जोन में आता है और इसी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अगर नेटवर्क लिमिट है और किसी को प्रायोरिटी दी जाए, तो क्या इनडायरेक्टली किसी और का एक्सपीरियंस इंपैक्ट होगा? यही डिबेट फ्यूचर में और बड़ी हो सकती है। सेक्शन 3, व्हाई मोबाइल नेटवर्क्स आर डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉडबैंड। अब कुछ लोग बोलेंगे ब्रॉडबैंड में भी तो प्रीमियम प्लान होते हैं। बिल्कुल, लेकिन मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेम नहीं है। फाइबर ब्रॉडबैंड में डेडिकेटेड फाइबर केबल होती है, कैपेसिटी रिलेटिवली ह्यूज होती है, आपका कनेक्शन लार्जली आइसोलेटेड होता है। अगर पड़ोसी नेटफ्लिक्स देखे, आपकी स्पीड उस वजह से अफेक्ट नहीं होती। मोबाइल नेटवर्क कंप्लीटली डिफरेंट है, सब यूजर्स शेयर करते हैं, सेम एयरवे, सेम स्पेक्ट्रम, सेम टावर रिसोर्सेज, और स्पेक्ट्रम अनलिमिटेड नहीं होता। यही बिगेस्ट चैलेंज है। इंडिया में पॉपुलेशन मैसिव है, स्मार्टफोन यूजर्स मैसिव है, डेटा कंजप्शन वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल पे है, मतलब करोड़ ऑफ यूजर्स विद लिमिटेड रेडियो रिसोर्सेज। और जब डिमांड इंक्रीज होती है, कंजेशन नेचुरली क्रिएट हो जाता है, इसलिए प्रायोरिटी सिस्टम कंट्रोवर्शियल बन जाता है। अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पे, टेलीकॉम कंपनीज ऐसा कर क्यों रही हैं? आंसर है रेवेन्यू। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब कंपनीज एवरेज यूजर से कितना पैसा जनरेट कर रही हैं। और यहाँ पोस्टपेड यूजर्स जनरली ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर यूजर को लगता है प्रायोरिटी यूजर को बेटर स्पीड मिल रही है, तो नेचुरली कुछ यूजर सोचेंगे मुझे भी पोस्टपेड लेना चाहिए। और यही साइकोलॉजी टेलीकॉम कंपनीज लेवरेज कर सकती हैं। स्पीड का फियर, मिसिंग आउट का फियर, प्रीमियम एक्सपीरियंस का प्रॉमिस। अब सवाल आता है, शुड यू अपग्रेड? मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप मंथली घर का ही वाईफाई यूज करते हो, ज्यादा क्राउडी इवेंट्स अटेंड नहीं करते हैं,
करंट स्पीड से सेटिस्फाइड हो तो आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का बिगेस्ट टेक अवे क्या है? एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड सिर्फ एक प्लान नहीं, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री के फ्यूचर की ग्लिप्स हो सकती है, जहां नेटवर्क सिर्फ स्पीड नहीं प्रायोरिटी भी सेल करेगा। और फ्यूचर का बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या इंटरनेट एक्सेस सबके लिए इक्वल रहना चाहिए? क्या प्रीमियम यूजर को फास्ट लेन मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप प्रीपेड यूज कर रहे हो या फिर पोस्टपेड, लिखना जरूर। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए